जब तक हमें कल की कैंडलस्टिक पैटर्न की रिवीजन नहीं होगी। हम रोज कैंडलस्टिक पैटर्न की रिवीजन लेंगे जब तक एक हफ्ता पूरा चल रहा है तभी तक। क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक बहुत अलग कंसेप्ट है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अलग कंसेप्ट है, फंडामेंटल एक अलग कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट अलग होने की वजह से हमें बहुत सी जगह ए देखने को मिल गई। टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिक्कतें जाएंगी। दिक्कतें क्यों जाएंगी? अभी तो दिक्कत नहीं जाएंगी, लाइव ट्रेडिंग में बहुत दिक्कतें जाएंगी कि कैंडल तो बन रही है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि सेल करना है कि बाय करना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल से शेयर ऊपर जाएगा और कौन से कैंडल से शेयर नीचे आएगा। तो सबसे पहले हमने कल क्या देखा? तो सबसे पहले हमने कल देखा कि दो तरह की कैंडल रहती है। कौन सी दो तरह की कैंडल? एक तरफ है ग्रीन कैंडल और एक तरफ है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल बन गई तो आप समझ जाइए कि शेयर ऊपर जाने वाला है। जो शेयर 10 रुपए पर है, अगर ग्रीन कैंडल बन गई वो शेयर 10 और 15 से ऊपर ही चला जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। और रेड कैंडल क्या करती है? रेड कैंडल कहती है कि जो शेयर 10 पे है वो शेयर अब नीचे आएगा, वो शेयर 8 रुपए पर आएगा। एक और कहता है हमें रेड कलर की कैंडल। तो दो तरह की कैंडल हमने देखी थी, कौन सी? रेड और ग्रीन। रेड कैंडल क्या कहती है? जब मार्केट नीचे आएगा तब रेड कैंडल बनेगी, और जब ग्रीन कैंडल बनेगी तब क्या होगा? शेयर बाजार ऊपर जाएगा, यानी कि जो शेयर आप खरीदना चाहते हो वो ऊपर जाएगा। तो रेड और ग्रीन का मतलब क्या है ये तो मैंने सबसे पहले बता दिया। ग्रीन में ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब उसमें बायर एक्टिव रहेंगे। बायर यानी कौन? जब उस शेयर को खरीदने वाले ज्यादा लोग रहेंगे तब वहां पर ग्रीन कैंडल बनेगी। और रेड कैंडल कब बनेगी? जब उस शेयर को बेचने वाले ज्यादा लोग रहेंगे तब उस शेयर पे आपको रेड कैंडल मिलेंगी। तो ये था कौन सी दो कैंडल, जो है ग्रीन और रेड। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमने कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे जो हमें बताते हैं कि अब शेयर बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। तो जो हमने देखी थी उसमें ग्रीन और रेड पे देखी। तो उसके साथ साथ कौन सी कैंडलस्टिक जो बता रही थी हमें कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? तो वो कैंडल थी हैमर। हैमर हमें सबसे पहली कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था हैमर क्या करता है? हैमर हमें बताता है कि कैंडलस्टिक जो हैमर बनता है तब हैमर ये बताता है हमें कि अब शेयर बाजार ऊपर जाएगा। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर हमें बताता है कि शेयर अब ऊपर जाएगा। तो हैमर कैसे बनता है? जैसे कि आपको देख ही रहे होंगे आप कि हैमर का जो नीचे की साइड है, जो नीचे की दांडी है वो बहुत बड़ी है, और जो ऊपर का जो बेस है, जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो इस तरह का हैमर रहता है। अगर इस तरह की कैंडल शेयर बाजार में अगर आप लाइव ट्रेडिंग में बन गई तो आप समझ जाइए कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। हाँ, तो ये पहली कैंडल हमने देखी थी जो क्या बताती है हमें कि शेयर बाजार और ऊपर जाने वाला है। तो ये था सबसे पहली कैंडल हैमर जो हमें बताती है कि शेयर बाजार ऊपर जाने। और एक ही कैंडलस्टिक होने की वजह से इसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक नाम नहीं है। तो हैमर कब बनेगा? जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तब हमें हैमर बनेगा। अब जिस लेवल पर, जिस नीचे के लेवल पर हैमर बना है वहां से मार्केट अब ऊपर जाएगा। और हैमर कौन से कलर का होना चाहिए? अगर ग्रीन कलर का हैमर रहा तो आप समझ जाइए कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली। रेड कलर का रहेगा तो 70-80% चांसेस रहेंगे ऊपर जाने वाले। लेकिन अगर ग्रीन हैमर बन गया तो आपको 100% कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब मार्केट ऊपर जाना है। लेकिन ये हैमर कहां बनना चाहिए? ऊपर नहीं। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो और नीचे आके रुक गया, और अब जब मार्केट नीचे आने के बाद अगर हैमर बना तो समझ जाइए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। तो एक काम था हैमर का। तो ये सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था हमने हैमर। उसके बाद है प्राइसिंग पैटर्न। प्राइसिंग पैटर्न क्या है? प्राइसिंग पैटर्न इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, आप सही सुन रहे। प्राइसिंग पैटर्न इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट। इसमें क्या है? इसमें दो तरह की कैंडल है। पहली कैंडल रहती है रेड और दूसरी कैंडल है ग्रीन। हाँ, आप सही सुन रहे। पहली रेड है और दूसरी ग्रीन कैंडल। तो रेड और ग्रीन क्या करती है? देखिए, जो पहली रेड कैंडल है उसमें नीचे की जो दांडी है उसमें जो नीचे का लो है वो नहीं रहता, और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो पहली रेड कैंडल को 50% कवर करती है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनेगी? जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे के साइड में अगर इस तरह की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी तो आप समझ जाइए कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन जो सेकंड ग्रीन कैंडल है उसमें भी नीचे का जो लो है वो नहीं रहता, उसका जो ओपनिंग और लो है वो सेम रहेगा। और उसके साथ साथ जो पहली रेड कैंडल है उसको ग्रीन कैंडल 50% यानी 50% से ज्यादा कवर कर लेंगी। तो ये था प्राइसिंग पैटर्न। इसके बाद हमने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न देखा? वो है बुलिश इंप्रूव। हाँ, आप सही सुन रहे। हमने तीसरी कैंडल देखी है बुलिश इंप्रूव। कौन सी तीसरी कैंडल? जो हमें बता दी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं आपको कुल मिला के 35 यानी कि 35 कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने वाले, जो आपको बताएंगे शेयर बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या शेयर बाजार बीच में ही अटके रहने वाला है। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम भी अगर आपको पता नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो कैंडलस्टिक पैटर्न काम क्या करती है?
जैसे ही इस कैंडलस्टिक आपको दिख गई तो आपने समझ जाना चाहिए कि अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाले। क्यों? क्योंकि नाम तो बहुत कठिन है, लेकिन उसका काम क्या है, उसका काम कहां पर आने वाला है, कब वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमें पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला कि नीचे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाम तो कुछ वक्त के लिए ध्यान में रखना, लेकिन उसको काम क्या करने वाला। वैसे भी आपको पता है कि हम कौन सी भी कंपनी सबसे पहले देखेंगे काम क्या करती है। जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होगा वो काम क्या करती है, तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि उसका शेयर अब नीचे जाने वाला है कि ऊपर। तो बुलिश इंक्लूडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या कहता है, ये भी एक से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न होने की वजह से इसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी इसे कहा जाता है। और उसके साथ साथ जब मार्केट ऊपर से नीचे आया और अब नीचे से ऊपर जाएगा, तब जब नीचे के लेवल पर अगर ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, कौन सी, पहली है रेड कैंडल और दूसरी ग्रीन कैंडल। पहली जो रेड कैंडल है उसको, दूसरी जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरा का पूरा 100% कवर कर लेंगे, कौन सी, ग्रीन कैंडल, जिससे हमें पता चलेगा कि अब शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है। तो एक था कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश इंफ्लुएंस, जो है 3 नंबर की कैंडलस्टिक पैटर्न हमने कल देखी है। कल हमने कुल मिला के 7 कैंडलस्टिक पैटर्न देखी थी। तो बुलिश इंफ्लुएंस ये हमारे 3 नंबर की कैंडल। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न इन अ शेयर बाजार। हाँ, क्यों? क्योंकि द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे जब मैं लाइव ट्रेडिंग में जाऊंगा। जब मैं लाइव ट्रेडिंग आपको बताऊंगा, तब आपको सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो देखने को मिलेगा आपको मॉर्निंग स्टार। हाँ, मॉर्निंग स्टार क्यों देखने को मिलेगा, ये देखिए। सबसे पहला रीजन इसका क्या है, सबसे पहले जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, सबसे पहले आपको रेड कैंडल बनी हुई दिखेगी। उसके बाद एक डोजी बनेगी। डोजी क्या कहती है, अब मार्केट रिवर्सल, अब मार्केट में चेंज होने वाला, अब मार्केट ऊपर जाने वाला, ये कौन बताता है, डोजी। उसके साथ साथ एक 3rd नंबर की कैंडल बनेगी ग्रीन। एक ग्रीन कैंडल क्या करती है, जो पहली रेड कैंडल है उसे पूरा 100% कवर कर लेती है, जिसे हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब मार्केट ऊपर जाना है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कहती है पता है, अब रात का अंधेरा खत्म हो चुका है और अब दिन निकलने वाला है, अब सूरज की रोशनी हम सबको मिलेगी, अब बुल मार्केट आने वाला है, अब शेयर बाजार में बायर एक्टिव रहने वाले, अब शेयर को बाय करने वाले ज्यादा लोग आने वाले हैं। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न कौन है, द मॉर्निंग स्टार। ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा कहां पर, शेयर बाजार में, जब शेयर बाजार नीचे की लेवल पर आ गया होगा और अब शेयर बाजार ऊपर जाने की तैयारी में होगा, तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, कौन सा, द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद है 3 व्हाइट शोल्डर। 3 व्हाइट शोल्डर भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाले। 3 व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न में भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्योंकि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि आप देख सकते हैं पहली कैंडल जब खत्म हो गई, दूसरी जो सेकंड कैंडल बनी है वो ग्रीन है और 3rd नंबर की कैंडल भी ग्रीन कैंडल है। तो इस तरह की 3 ग्रीन कैंडल जब बनेगी, तब हम इसको कहते हैं कि 3 व्हाइट शोल्डर, यानी कि अब कैंडल, अब मार्केट ऊपर जाना है। अब आपको बहुत सी जगह क्या होगा, ये 3 कैंडल तो बन जाएगी, कौन सी, 3 व्हाइट शोल्डर, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी डोजी बनेगी जो रेड कलर की रहेगी। वो क्यों रहती है पता है कि मार्केट तब थोड़ा रुक जाता है, वो 5-10 मिनट के लिए रुक जाएगा। अगर 5 मिनट की, अगर ऐसे 3 व्हाइट शोल्डर 5 मिनट की कैंडल स्टिक फ्रेम पर अगर देख रहे होंगे, तो चौथी जो कैंडल रहेगी वो डोजी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि तब मार्केट थोड़ा रुक जाएगा और अब लोगों को लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन नहीं, 3 व्हाइट शोल्डर बनने के बाद एक डोजी बनती ही है। हाँ, आप सही सुनो, 3 व्हाइट शोल्डर बनने के बाद एक डोजी बनती है, जहां पर मार्केट रुकता है, और वो डोजी बनने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो ये था 3 व्हाइट शोल्डर पैटर्न, जो कि हमें बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो उसके बाद और कैंडलस्टिक पैटर्न है जो है व्हाइट मारुबोजू। इसका नाम भी आप देख सकते हैं, व्हाइट मारुबोजू, एकदम अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है, एकदम नाम भी इसका अलग है। इसका नाम ऐसी, इन कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है जो पूरे शेयर बाजार में, पूरे विश्व में चलते हैं। हाँ, आपसे सुन, जितने भी कंट्रीज के शेयर बाजार है, सब में आपको यही कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे। अगर आप करेंसी में अगर ट्रेड कर रहे होंगे या कमोडिटी में ट्रेड कर रहे होंगे, तो यही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको वहां पर भी काम में आएंगे। कहां पर, कमोडिटी में और करेंसी मार्केट में, क्योंकि हर जगह एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही जगह शेयर बाजार में अगर अच्छे तरह से समझ जाए, तो आप समझ जाए कि आपको करेंसी मार्केट और उसके साथ साथ आपको कमोडिटी मार्केट भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो वो कौन सा कैंडल था, व्हाइट मारुबोजू। व्हाइट मारुबोजू में क्या रहता है, उसको जो ऊपर की वीक है, यानी कि जो हाई है और जो लो है, ये दोनों भी नहीं रहती, इसमें सिर्फ बॉडी रहती है, जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल के लिए रहती है, जो कि जहां पर हमें बताती है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो एक कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, व्हाइट मारुबोजू। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हम कौन सा पैटर्न देखा था कल, वो हम देखने वाले। उसके बाद हमने देखा है 3 इनसाइड आउट। 3 इनसाइड आउट, ये भी शेयर, ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें बताता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो 3 इनसाइड आउट कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है, वो देखिए। सबसे पहले बनेगी एक बड़ी रेड कैंडल,
उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल जो उस रेड कैंडल को 30 से 40% तक कवर करेंगी, और उसके बाद थर्ड ग्रीन कैंडल बनेगी जो पहली रेड कैंडल है उसे 100% तो कवर कर लेंगी और उससे बड़ी बन जाएंगी। तो 3 इनसाइड आउट ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बनने के बाद शेयर बाजार ऊपर जाएगा। ये जितने भी आज कल मैंने कैंडलस्टिक बताई है, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, एक कब काम में आने वाले जब मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे आएगा और नीचे के लेवल पर अगर ऐसी कोई कैंडलस्टिक बनी तब ऊपर मार्केट जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर है और ऊपर ही एक कैंडलस्टिक बनी तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। जब तक मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल तक नहीं आ जाए और नीचे ये ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी, कौन सी जो मैंने कल बताई, जो मैं अभी तक आपकी रिवीजन ली, और आज जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ, तो वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न वो हमें क्या बताएंगी कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये क्या बताएंगे हमें कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताने वाली है। कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने कल देखी और जो हम आज देखने वाले हैं। तो आज की कैंडलस्टिक पैटर्न पर जाने से पहले हम देखेंगे कुछ कल डाउट्स थे। तो एक तरफ मैं हूं और एक तरफ स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे डाउट्स पूछे कि हमें कुछ दिक्कतें आई। हाँ, और उनकी दिक्कतें ऐसी है, जैसे पता है आपको कि जो स्टूडेंट है हमारा, कौन सा स्टूडेंट एक तरफ है, इस तरफ आ जाएगा आज स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट इस तरफ है, मेरा स्टूडेंट का नाम है अपर पांडु। हाँ, आप सही सुन रहे हो, अपर पांडु मेरे स्टूडेंट का नाम है, जो एकदम पागल है, जिसे शेयर बाजार के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो भी हमारे शेयर बाजार में आ चुका है, वो भी हमसे शेयर बाजार सीख रहा है। क्यों ऐसे नाम है? ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, ये मेरे मराठी शेयर मार्केट क्लासेस में भी था और हिंदी शेयर बाजार क्लासेस में भी। स्टूडेंट आप कैसे, आप मेरे से ऑनलाइन शेयर मार्केट की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी तो फील आना चाहिए कि हम सर से डायरेक्ट मिल रहे हैं, हम सर से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। इस वजह से ये स्टूडेंट आ चुका है, कौन सा, अपर पांडु। एक है, इसका सवाल था कल, इसका सवाल था कि सर रेड, ग्रीन और व्हाइट और ब्लैक ये तो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, यानी कि कलर है, तो इसमें कुछ येलो कलर की कैंडल रहती क्या? नहीं, ये एकदम मूर्ख जैसा सवाल है, येलो कलर की कैंडल नहीं रहती। तो उसने और एक सवाल पूछा, सर पिंक कलर की कैंडल रहती क्या? पिंक कलर की भी कैंडल नहीं रहती। कैंडल कौन से कलर की रहेंगी? आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रीन और रेड कलर की ही कैंडल मिलेंगी। अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको रेड और ग्रीन कलर की ही कैंडल मिलेंगी, पिंक, येलो ऐसी कलर की कैंडल मिलेंगी नहीं। व्हाइट और जो ब्लैक कैंडल है वो बहुत कम दिखने को, मतलब वो सेटिंग में रहता है। हमारा जो ब्रोकर है, हमारा जो सेटिंग करते हैं हम कैंडलस्टिक में, अगर आप सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर कलर चूज करना होता है। एक तो आप व्हाइट और ब्लैक कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन और रेड कर सकते हैं। पिंक, येलो, ब्लू ऐसी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि कलर की कैंडल रहती नहीं। अगर कोई आपको बताएगा ग्रीन या येलो और पिंक कलर की कैंडल रहती, एक पागल जैसे सवाल है। ऐसे सवाल आप मुझसे ना पूछे तभी है। लेकिन कैसा है ना, जो लोग नए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, उनके ख्यालों में ऐसे सवाल आते ही है। तो ये था कुछ सवाल, एक सवाल था उसका ऐसा, और एक दूसरा सवाल था सर फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन इन दोनों अलग कंसेप्ट का हमारे शेयर बाजार में सच में फायदा होने वाला है क्या? हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फंडामेंटल अलग कंसेप्ट है ये तो माना, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी अलग है। फंडामेंटल हमें क्या बताता है? फंडामेंटल हमें कंपनी का इतिहास बताता है कि कंपनी का इतिहास कैसा है, उसके साथ साथ कंपनी के फ्यूचर भी कैसा होने वाला है। फ्यूचर यानी कंपनी कहां पर इन्वेस्ट कंपनी करने वाली है, कंपनी के आने वाले प्रोजेक्ट कैसे है, कंपनी के अब तक की पूरी डिटेल्स क्या थी, ये हमें पूरा फंडामेंटल बताता है। टेक्निकल क्या बताता है? टेक्निकल हमें पूरा काम में आएगा लाइव ट्रेडिंग में। हाँ, लाइव ट्रेडिंग जब आप इंट्राडे कर रहे हैं या फिर भविष्य के बारे में कोई कैंडल देखकर आप शेयर खरीदना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग में इंट्राडे में कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम में वाले? क्योंकि कौन सी कैंडल बनने के बाद शेयर बाजार ऊपर जाएगा और कौन सी कैंडलस्टिक बनने के बाद शेयर बाजार नीचे आएगा, ये बताने की काम कौन करता है? हमें टेक्निकल एनालिसिस। तो हमने सबसे पहले आज कौन सी कैंडलस्टिक देखने वाले हैं? हम सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो पहली कैंडलस्टिक पैटर्न हुए जो आप देख रहे हो, बुलिश हरामी। हाँ, इसके नाम में ही हरामी पना है, आप देख सकते हैं, बुलिश हरामी, इसका नाम ही ऐसा है बुलिश हरामी। जिसके नाम में ही हरामी हो वो क्या बताएगी? वो बताती है हमें कि बुलिश का मतलब कहते हैं बुल यानी जब मार्केट में बायर एक्टिव रहेंगे तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बने। बुल यानी कौन? जो बायर है, जो शेयर खरीदना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को कहते हैं बुल यानी कि बुलिश। अब बुलिश हरामी, जो हरामी लोग है जो कहते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, वैसे जो मार्केट ऊपर जाने वाला वो हरामी नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, लेकिन इसका नाम ही है बुलिश हरामी। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कहते हैं देखिए,
द बुलिश हरामी इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, यानी कि एक से ज्यादा कैंडलस्टिक कैंडल है इसमें। मल्टीपल कब नाम आता है, जब एक से ज्यादा कैंडल रहेंगी तब। तो बुलिश हरामी इज अ मल्टीपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न विच इज अ फॉर्म आफ्टर अ डाउन ट्रेंड इंडिकेटिंग अ बुलिश रिवर्सल। देखिए जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे की लेवल पर आ गया और इस तरह की कैंडल बन गई, कौन सी कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल बन गई, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कौन कहता है, एक कहता है हमें बुलिश हरामी। तो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपको पता चल गया, एक से ज्यादा कैंडल। देखिए कैंडलस्टिक है कैसी, वो हम जानेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक चार्ट, दो कैंडल है इसमें। पहली कौन सी, द फर्स्ट कैंडल बीइंग अ टॉल बियरिश कैंडल एंड सेकंड बीइंग अ स्मॉल बुलिश कैंडल विच इज शुड बी इन अ रेंज ऑफ फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए आप जैसे आपको स्लाइड में देख रहे, एक तरफ है रेड, एक तरफ है ग्रीन, बराबर। तो पहली जो रेड कैंडल है, पहली एकदम बड़ी रेड कैंडल आपको मिलेगी किसमें, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न में, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न में। और जो सेकंड ग्रीन कैंडल है वो उसके बीच में ही खत्म हो जाएगी, यानी कि उसके बीच में ही रुक जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं एक तरफ पूरी की पूरी रेड कैंडल, जो हमें पता है कि मार्केट ऊपर नीचे आएगा, लेकिन उसके बीच में अगर सेकंड कैंडल, अगर उसके बीच वाली सेकंड कैंडल कौन सी, जो ग्रीन कैंडल, अगर उसके बीच में ही खत्म हो गई, शुरुआत भी उसके बीच में और खत्म भी उसकी बीच में, यानी कि जैसे आप हमारे स्लाइड में देख रहे हैं। तो ऐसे अगर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये हमें कौन कहता है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि हमारी आज की पहली कैंडल है। आज की भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें एक ही बताएंगे कि शेयर बाजार ऊपर जाने वाला है, वो बताने की कोशिश कौन करेगा, हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज की पहली कैंडल को कौन सी होगी हमारी, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से जो हम देखने वाले हैं वो है ट्विजर बॉटम। हाँ, ट्विजर बॉटम ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें क्या बताती है, वो देखिए ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अब हम जानेंगे कि ये क्या बताती है हमें। ये तो बताती है कि ऊपर जाएगा, लेकिन कौन सी कैसी ये कैंडल रहती है, किस तरह की इसका हमें देखने को मिल सकता है जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिए द ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न इन अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज अ फॉर्म एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। यानी कि क्या चलता है, जब मार्केट ऊपर की लेवल पर है और मार्केट नीचे के लेवल पर आ गया, यानी कि मार्केट पहले 100 पे था, मार्केट का कोई शेयर अगर रिलायंस कंपनी का शेयर 100 पे था, अब वो 50 पे आ गया। सपोज ट्रेडॉन एकेडमी, ट्रेडॉन इन्वेस्टमेंट का शेयर 100 पे था, अब 50 पे आ गया। अब 50 पे आने के बाद ऐसा लगता है कौन सी कैंडलस्टिक बताती है, ट्विजर बॉटम। अगर ये कैंडलस्टिक बन गई कब, 50 पे आने के बाद, तो अब शेयर फिर से 100 पर जाएगा। ये बताने के काम कौन करता है हमें, ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। कौन सा, ट्विजर बॉटम। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता कैसे है, इसमें कौन सी कैंडल इन्वॉल्व रहती है, कौन सी कैंडल हमें बताती है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, तो वो अब हम देखना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक, यानी कि एक से ज्यादा कैंडलस्टिक इसमें है। द फर्स्ट वन बीइंग अ बेयरिश कैंडल एंड सेकंड वन बीइंग अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जो पहली कैंडल है रेड कैंडल है, और इस रेड कैंडल को अगर आप अच्छे से देख रहे होंगे तो इसमें पता है क्या, नीचे का जो लो है वो लो है ही नहीं, और जो ग्रीन कैंडल उसमें भी नीचे का लो है नहीं, यानी कि पूरा का पूरा रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कैप्चर कर चुका है, पूरा का पूरा उसने कवर कर दिया, 100% कवर कर दिया किसने, ग्रीन कैंडल को। तो देखिए दिस बुलिश रिवर्सल इज अ कंफर्म द नेक्स्ट डे व्हेन द बुलिश कैंडलस्टिक इज फॉर्म। यानी कि अगर दिन की कैंडल रही तो दूसरे दिन मार्केट ऊपर जाने, अगर 5 मिनट की कैंडल रही तो अगले 5 मिनट में कैंडलस्टिक यानी कि वो शेयर ऊपर जाना है। ये कौन कहता है, ट्विजर बॉटम। तो अब तक हमने कितनी कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, देखिए सबसे पहले कल हमने 7 कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, आज 2, यानी कि कुल मिला के 9 कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताती है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। देखिए कैसे आपको अभी जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब आपको दिक्कतें जाने वाली है। तो थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। जिंदगी में आने के बाद अगर आप घर पे ही बैठे रहे और दुनिया देखी ही नहीं आपने, तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है, सही है ना। अगर एक ऐसे मान के चलिए 10-15 साल हो गए आप घर में ही बैठे, एक रूम के अंदर ही बैठे, आपको पता ही नहीं है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं। तो जब आप 15 साल के बाद बाहर निकलोगे उस रूम से, तब आपको लगेगा कि हम कितने पीछे रह गए, हम कितने लोगों से पीछे रह गए कि हमें इसके बारे में पता नहीं। क्यों पता नहीं, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं। आपको भी पता है कि 10th तक का जो हमारा सिलेबस है, 10वीं तक हम क्लास स्कूल में जाते हैं, 10वीं तक हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे कैसे कमाने। जब आपकी 12वीं हो जाती है, जब आप ग्रेजुएशन करने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि पैसे कैसे कमाने। 10वीं तक का शिक्षण तो हमारा ऐसे हो जाता है, जो करना है मतलब करना है, कुछ भी करके हम पढ़ लेते हैं। लेकिन उसका फायदा जो ग्रेजुएशन में जब आप जाते हो, कोई भी कोर्स आप प्रोफेशन चूज करते हैं,
तब आप पैसा कमाना सीखते हो। जैसे आप मेरे पास एक प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन? शेयर मार्केट। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने आए हो, मेरे पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनने आए। तो पैसा कमाना है, ये हमें 10वीं और 12वीं तक का शिक्षण जो हमने स्टडी की है वो नहीं पता थी। जब हम बाकी 12th के बाद में जो हम पढ़ते हैं उसमें ही हमें पता चलता है कि अभी पढ़ाई कौन सी करनी है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तब आप हमारे पास पैसा कमाने, और पैसे कमाने का मतलब क्या है? पूरा का पूरा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे इंडिया की खासियत क्या है पता है क्या? हम थ्योरी तो पढ़ते हैं, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं आता। अगर आप फॉरेन की बात करें, विदेशी की बात करें, तो वहां पर हम कहते हैं कि जब लड़का 10th क्लास कंप्लीट हो जाता है तब से ही कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस दिया है थ्योरी से। अगर वहां पर एक दिन के अगर स्कूल होती होंगी तो 2 दिन उनको छुट्टियां रहती है। छुट्टियां इस वजह से रहती है क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज उनको करना होता है, उनको प्रैक्टिकली सब कुछ देखना होता है कि सही में ऐसा होता है कि नहीं। इसलिए हमने वो टेक्निक चुनी है। अगर मैं आपसे कैंडलस्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, हाँ इन्वर्टेड हैमर, ये जो हमने कल देखा हैमर, सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देखा हमने हैमर, उसका ही भाई है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये अगर हैमर सीधा है तो ये उल्टा है। हाँ, अगर ये सीधा है तो ये उल्टा है, हम ऐसा मान के चलेंगे। क्यों ऐसा मान के चलेंगे इन्वर्टेड हैमर? क्योंकि जब एक बनेगा तब शेयर बाजार ऊपर जाएगा। और एक किस तरह दिखता है आपको हमारे स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड हैमर किस तरह दिखता है। तो इन्वर्टेड हैमर क्या कहता है अब वो हम देखेंगे। एन इन्वर्टेड हैमर इज अ फॉर्म एट द एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड एंड गिव अ बुलिश रिवर्सल सिग्नल। क्या हुआ देखिए, अब तक मार्केट ऊपर था, ऊपर से नीचे आ गया। अब जब मार्केट नीचे आ गया तो फिर से तो ऊपर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अब नीचे आएगा। जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे के लेवल पर आ गया और नीचे के लेवल पर अगर इन्वर्टेड हैमर बना, कौन सा? इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि एक ही सिंगल कैंडल है, जिससे आपको पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नहीं। तो और देखेंगे, इन दिस कैंडल द रियल बॉडी इज लोकेटेड एट द एंड एंड देयर इज अ लॉन्ग अपर शेडो, यानी कि जो ऊपर की दाढ़ी है, आप जैसे देख रहे हैं, ये जो ऊपर की दाढ़ी है ये बहुत बड़ी है और नीचे की जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो इसका ही ऑपोजिट कौन सा था? हैमर। तो हैमर का ऑपोजिट कौन सा है? इन्वर्टेड हैमर। यानी कि इसकी ऊपर की जो पूरी जो आप दाढ़ी देख रहे हैं ये बहुत बड़ी है और छोटी की जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो ये छोटी बॉडी क्या कहने करते हैं, इसकी जो प्राइस है ओपनिंग प्राइस और जो लो प्राइस है वो सेम है। आपको भी पता है जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से शुरू होती है और ऊपर खत्म होती है, यानी कि जो इसका ओपनिंग प्राइस है वही उसका लो प्राइस भी है। इट इज अ इनवर्स ऑफ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका ये भाई है कौन सा? इन्वर्टेड हैमर। दिस पैटर्न इज फॉर्म when the opening and closing are near to each other, यानी कि आप देख सकते हैं इसकी बॉडी छोटी होने की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग भी इसके पास ही है। एंड द अपर शेडो शुड बी मोर देन द रियल बॉडी, यानी कि जो बॉडी है इसकी, जो बॉडी आप देख रहे हैं छोटी जो बॉडी, इससे ज्यादा ही इसके डबल की साइज के आपको ऊपर की जो वीक है यानी कि जो हाई लेवल है वो देखेंगे। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न, जो आपको हमें बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद है 3 आउटसाइड ऑफ। 3 आउटसाइड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न क्या हमें कहने की कोशिश करते हैं वो देखिए, इसके नाम भी है 3 आउटसाइड ऑफ, यानी कि इसमें आपको नाम से पता चलेगा कि इसमें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से है वो हम देखेंगे कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद आपको पता चलेगा कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। The 3 outside of is a multiple candlestick pattern which is formed after a downtrend indicating a bullish reversal। हाँ, यानी क्या है, जब मार्केट ऊपर की लेवल से नीचे आ गया और नीचे की लेवल से अब ऊपर जाएगा तब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी। ये कौन कहता है हमें? 3 outside of। It consists of 3 candles, the first being a short bearish candle, यानी कि पहली जो कैंडल है वो छोटी रेड कैंडल बनेगी। The second candle being a large bullish, यानी जो सेकंड कैंडल जो बनने वाली है वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये हमें कौन कहता है? 3 outside of। एंड दिस द थर्ड कैंडलस्टिक शुड बी द लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक कन्फर्मिंग द बुलिश रिवर्सल, यानी कि जो तीसरी थर्ड नंबर की कैंडल बन गई एक कन्फर्मेशन कैंडल है। कन्फर्मेशन कैंडल यानी कि अब शेयर बाजार ऊपर जाएगा, अब वो शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। एक कौन बता देगी? जो थर्ड नंबर की कैंडलस्टिक बनी है वो हमें बता दी कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब शेयर बाजार 100% ऊपर जाएगा। एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बता कौन सा? 3 आउटसाइड ऑफ। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न थे आज हमने पढ़े, उसके साथ साथ और कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी हम देखने वाले हैं।
तो इसके बाद हम कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाले हैं वो भी देखेंगे। आपका ध्यान नहीं होगा, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देकर इसे पढ़िए, क्योंकि यही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पैसा कमाएगा। आप देख रहे हो वो जो व्हाइट शर्ट वाले अंकल है, वो अभी तक कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे। आप अगर अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। और पिंक टॉप वाली जो लड़की है, हाँ मुझे दिख रही है, पिंक टॉप वाली लड़की अभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसका ध्यान किसी हो रही है, उसको फोन पे मैसेज आ रहे होंगे या फिर आजू बाजू में कहां पर वो बैठी होंगी, अभी भी वो ध्यान नहीं दे रही। तो पिंक टॉप वाली लड़की और व्हाइट शर्ट वाले अंकल, आप मेरा क्लास अच्छे से सुनिए, क्योंकि यही कैंडलस्टिक पैटर्न आपको काम में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इससे आप पैसा कमाने वाले हो। ये कुछ आपने अगर बताई हो तो देखिए, ऑन नेक पैटर्न हमें क्या कहते हैं? द ऑन नेक पैटर्न ऑकर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड व्हेन अ लॉन्ग रियल बॉडी बेरिश कैंडल followed by the smaller real body bullish candle which gap down on the open but the closes near the prior to candlestick close। देखिए सबसे पहले क्या है उसका जो सेकंड लाइन है वो भी हम पढ़ लेंगे। द पैटर्न इज कॉल्ड अ नेकलाइन बिकॉज द टू क्लोजिंग प्राइजेस आर द सेम और ऑलमोस्ट द सेम अक्रॉस द टू कैंडलस्टिक एंड फॉर्मिंग अ हॉरिजॉन्टल नेकलाइन। देखिए सबसे पहले बनी है रेड कैंडल। रेड कैंडल क्या कहती है? मार्केट ऊपर से नीचे है। और जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं वो इस तरह का कुछ तो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो रेड कैंडल है वो ऊपर से नीचे आती है, इसलिए इसका नीचे की जो साइज है, जो बॉडी है, वहां पर वो क्लोज हुई। और जो ग्रीन कैंडल है नीचे से ऊपर गई, तो इसका ओपनिंग, और जहां पर रेड कैंडल का क्लोजिंग है वहां पर ही ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि जहां पर रेड कैंडल क्लोज हुई वहां पर ही ग्रीन कैंडल अगर क्लोज हुई, अगर ऐसा जिस तरह का आप मेरे इसमें स्लाइस में फोटो दिख रहे, अगर स्लाइस देख रहे, अगर ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो उसको कहते हैं नेकलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। और थर्ड कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन कैंडल ही बनेगी। क्यों ग्रीन कैंडल बनेगी? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल उसको हाई और लो नहीं है, और एकदम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होने की वजह से अब कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर जाने वाला है ही। तो ये था ऑन नेक पैटर्न जो हमें बताता है कि शेयर अब ऊपर जाने वाला है। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होने के बाद बुलिश काउंटर अटैक आज का लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्या बताने की कोशिश करेंगे ये भी हमें कि अब शेयर बाजार ऊपर जाने। तो बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न दैट प्रेडिक्ट द अपकमिंग रिवर्सल ऑफ करंट डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। यानी कि अब तक जो मार्केट नीचे था, नीचे आया था, अब वो मार्केट ऊपर जाएगा। क्या कहते हैं ये? बुलिश काउंटर अटैक। काउंटर अटैक म्हणजे अगर आगे वाले ने हम पर फायर किया तो हम उस पर भी अब फायर करेंगे। अगर अब तक मार्केट नीचे आएगा तो हम अब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये कौन कहता है हमें? बुलिश काउंटर अटैक। हाँ, तो आप सही सुनिए। तो बुलिश काउंटर अटैक हमें क्या बताता है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ 2 बार कैंडलस्टिक पैटर्न दैट अपीयर्स ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। यानी कि अब तक जो मार्केट नीचे आया था, अब मार्केट को ऊपर जाने की काम कौन करता है? बुलिश काउंटर अटैक। यानी कि अब तक जो सामने वाले ने हम पर हमला किया, अब हम हमला करेंगे उसके ऊपर यानी डबल पावर से, यानी कि बुलिश काउंटर अटैक से, जहां से हमें पता चलेगा अब मार्केट 100% ऊपर जाने वाले। अ कैंडलस्टिक पैटर्न नीड्स टू मीट द फॉलोइंग कंडीशन टू बी अ बुलिश काउंटर पैटर्न। यानी कि कुछ कंडीशन है ये पैटर्न बनने की। अगर ऐसी कंडीशन जब तक वो कैंडलस्टिक पैटर्न सॉल्व नहीं करेगा, जब तक वो फॉलो नहीं करेगा, तब तक इस तरह का हमें बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इन द मार्केट। जब तक मार्केट नीचे आया नहीं होगा तब तक आप ऐसा पैटर्न देख नहीं सकते। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बुलिश काउंटर पैटर्न, यानी कि मार्केट को एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम ऐसा समझ के चलिए 100% मार्केट डायरेक्ट 20 पर आ गया और तब अगर बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न बना तो समझ जाइए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। द फर्स्ट कैंडल मस्ट बी अ लॉन्ग ब्लैक कैंडल विथ अ रियल बॉडी। यानी कि पहली जो कैंडल है वो कौन सी? ब्लैक कलर की। ब्लैक नहीं रहेंगी आपके सेटिंग में, अगर रेड और ग्रीन होंगी तो वहां पर ब्लैक की जगह आप रेड मान के चलिए। द सेकंड कैंडल मस्ट बी अ लॉन्ग आइडेंटिकली इक्वल इन द साइज ऑफ द फर्स्ट कैंडल बट अ व्हाइट कैंडल विद अ रियल बॉडी। यानी कि जो पहली रेड कैंडल है, जो पहली ब्लैक कैंडल है, उसी की साइज की और उसी की जैसे हमें कौन सी कैंडल लगेंगी? सेकंड वाली ग्रीन या फिर व्हाइट। अगर वैसी ही व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल बनी तभी शेयर बाजार ऊपर जाएगा, यानी तभी वो शेयर ऊपर जाएगा, हम ये मान के चलेंगे। द सेकंड कैंडल मस्ट क्लोज नियर टू क्लोज द फर्स्ट कैंडल। यानी कि जो जहां पर पहली कैंडल क्लोज हुई वहां पर ही ग्रीन दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये हमें कौन बताता है? बुलिश काउंटर अटैक।
तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें क्या बताता है कि मार्केट अब ऊपर जाना, कम ऊपर जाना, जब मार्केट ऊपर की लेवल पे था, बाद में वो ऊपर से नीचे आया, अब नीचे से फिर से ऊपर जाएगा, तब अगर ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो ये था। तो ये था कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें बताते कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो कल और आज जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ा है, ये हमें क्या बताते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। कौन बता रहा है हमें? एक कैंडलस्टिक पैटर्न। आज का होमवर्क क्या है? हाँ, तो आज का होमवर्क है, जितने कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आज आपको पढ़ाए हैं उसका आपको फोटो मुझे भेजना है। फोटो कैसे भेजना है? आप खुद आपके जो डीमैट अकाउंट है वहां पर किसी भी शेयर पर जाइए जहां पर आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे, उसका आप स्क्रीनशॉट निकालिए और मुझे सेंड कर दिए। जिस जो आप शेयर करेंगे फोटो, उसके नीचे आप उसका नाम भेजना जरूर, क्योंकि उसका नाम क्या है वो भी ध्यान में रखना जरूरी। अगर नाम नहीं रहा तो मार्केट सच में जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ाई आज और कल, उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। जो आज मैंने कैंडलस्टिक पढ़ाई उसका ही आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट क्या का आप खुद रिसर्च करिए और देखिए कि सच में मार्केट ऊपर जाता है क्या। इसके मैंने तो पता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं 4-5 साल से शेयर मार्केट में हूं, तो मुझे पता है एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ऊपर जाता है। लाइव ट्रेडिंग से पहले एक इसलिए जरूरी है क्योंकि तब तक आपका लाइव ट्रेडिंग से पहले इस पर पूरा कमांड आ जाएगा, और लाइव ट्रेडिंग में आप चौथे हफ्ते में ही आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे शेयर बाजार से। मेरे साथ आप भी पैसे कमाना शुरू कर देंगे, जो आपकी एक सेकंड इनकम होगी, जो आपको भविष्य में काम में आएंगे। और इंडियन मार्केट की, इंडियन शेयर बाजार की बात करें तो हमारा शेयर बाजार है आगे जा ही रहा है, बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे तो भी ऐसा लगता है जब तक हमारी अच्छी गवर्नमेंट रहेगी, जब तक हमारे कंट्री के पास हमारी जीडीपी है अच्छी रहेगी और हमारे पास अच्छे नेता रहेंगे तब तक। तो ये था हमारे शेयर बाजार का आज का दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन। तो धन्यवाद। अगर कोई आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझसे जरूर पूछिए, और उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी दोस्त शेयर बाजार सीखना चाहता है, मराठी या हिंदी में दोनों क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, और हम क्लासेस इस तरह लेकर आए। अगर आपके पास ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, आप जब टाइम हो तब आप हमारे क्लासेस देख सकते हैं। हाँ, जब आपके पास टाइम हो तब आप हमारे शेयर बाजार के क्लासेस देख सकते हैं। तो ये था हमारा शेयर बाजार का आज का दूसरा दिन। कौन सा दूसरा दिन? दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन। तो मिलता हूं मैं आपसे कल। शुक्रिया, थैंक यू।